सर आप देख रहे हैं स्टडी विद सर। आज हम लोग वो क्लास 7 चैप्टर जियोग्राफी का चैप्टर 5 वाटर करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो फिर व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। तो मैंने जब कहा कि हम वाटर करने वाले हैं तो और आपने जब मेरी वीडियो का नाम पढ़ा चैप्टर 5 वाटर, तो आपके मन में क्या आया? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द bitter water of rain draw water in your tap. Children love to float paper boat in the river puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? तो फिर हम वाटर सोचते ही हमारे दिमाग में आता है कि बारिश है, वो है रेन ड्रॉप है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें आ रही है, वाटरफॉल और वो सब। तो फिर लेकिन जब ऐसे बारिश आती है और जो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें हम सोचते हैं कि चलो इसमें हम बोट डालते हैं, और फिर हम बोट डालते हैं। फिर थोड़े सुबह डालेंगे तो शाम तक तो हमको वो पानी मिलेगा ही नहीं, सिर्फ उधर बोट मिलेगी। तो वो पानी जो है वो कहाँ जाता है? द सन हीट causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and form cloud. तो फिर जो सन की हीट होती है वो इवेपोरेशन करती है वाटर का इवेपोरेशन करती है। जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो फिर वो कंडेंस कर जाता है और वो क्लाउड बन जाता है ऊपर, क्योंकि उधर ऊपर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। तो फिर उधर से जब बादल बनने का दिया तो वो सी में गिर जाएगा, ओशन में गिर जाएगा, या फिर कहीं वो ज़मीन पे गिर जाएगा, रेन या स्नो या स्लीट के उसमें। The process by which water continuously change its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. तो जो प्रोसेस होता है जिससे कि जो पानी है वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता रहता है, और कभी वो ओशन में, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी लैंड में जाता है, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। आर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। तो हमारी जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की जैसी है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो फिर जो बहुत पुराना पानी जैसे डायनासोर और जब का जो पानी है वो अभी भी है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। तो फिर जो पानी अमेजोन रिवर पर जा रहा था वो पानी इवेपोरेट हुआ, कहीं पे गिरा, फिर ऐसे कर करके जो पानी वो हरियाणा की एक फील्ड में पहुंच गया। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। तो फिर ज़्यादातर मेजर सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर के, वो नदी, वो तालाब और स्प्रिंग्स, ग्लेशियर, ये सब। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। तो जो ओशन बॉडी होती है और जो सी होती है उसमें सॉल्टी वाटर होता है, वो हम पी नहीं सकते। तो अब हम देखते हैं ग्लोसरी है किसकी? टेरेरियम की ग्लोसरी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। तो ये एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जिसमें हम छोटे छोटे पौधे जो है घर में उगा कर रख सकते हैं। मेक योर ओन टेरेरियम, कि हम अपना खुद का कैसे टेरेरियम बनाएं। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार। तो 1/4 एक जार को सॉइल और वो सॉइल से फिल कर दो, और फिर उसको अच्छे से उसके अंदर ऐसे दबा दो। प्रेस इट वेल, पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। तो उसके ऊपर ह्यूमस डाल दो। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वन अराउंड देम। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो है वो डालो और उसके आसपास छोटे छोटे और लगा दो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। फिर वो जो अरेंजमेंट है उसमें वो पानी का वो स्प्रे करो और फिर जार को बंद कर दो। द वाटर evaporate फ्रॉम द लीफ एंड soil contains and fall back in the form of drop of water। फिर जो पानी है वो जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से उड़ेगा तो फिर वो ऊपर जो इसकी ये लेयर है इससे टकराएगा और वो वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारा अर्थ है उसमें भी वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और saline as it contain large amount of dissolved salts। तो फिर जो वाटर होता है, वाटर सी का होता है
वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होती है, इसलिए जो सॉल्ट होता है वो उसको सॉल्टी कर देता है पानी को। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड ऑफ द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। तो ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो सोडियम क्लोराइड होते हैं, या फिर जो कॉमन जो हम खाते हैं वो वही होता है। यहाँ पे एक मैप है, इसमें दे रखा है कि अलग अलग रिवर्स है और वो लेक के नाम है। अगर हम इंडिया में देखें तो इसमें भी इसने बहुत सारी रिवर्स के नाम दे रखे हैं। ब्रह्मपुत्र दे रखा है, गंगा दे रखा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सिटीज, ये सब दे रखा है इसने। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक हम पहले ये देखते हैं। डू यू नो में क्या लिखा है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो सैलिनिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है जो सॉल्ट की मात्रा जो हज़ारों ग्राम में फैली हुई है वाटर में। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। तो फिर जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशन में वो होती है 35 पार्ट पर 1000। हाँ, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमको पता है कि जो 3/4 सरफेस है अर्थ का उससे वो वाटर ने ही कवर कर रखा है। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस स्कैर्सिटी। तो अगर इतना ज़्यादा लैंड से भी ज़्यादा तो पानी है, तो फिर इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ को वाटर की कमी क्यों हो जाती है? इज ऑल द गिवन वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? के सारा पानी जो है वो हम पी सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंट। तो अब ये परसेंट में बताएगा कि कैसे कैसे कितना पानी कहाँ होता है। तो फिर आगे चलते हैं। ओशन में कितना होता है? 97.3%। पूरे वर्ल्ड का 97.3% सलाइन, यानी वो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें नमक है। आइस कैप 2.0, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर 0.68 इससे हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक 0.009, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक, तो सीज और सॉल्ट लेक्स है 0.009, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर में 0.0019, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जब वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे आएगा जो भी कर सकते हैं। और रिवर है उसमें वो 0.0001 है, इसे हम यूज़ कर सकते, लेकिन ये कितना ज़्यादा कम है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी वर्क्स। तो अभी हम ये देखते हैं, लेकिन अभी हम पहले ये करते हैं। डू यू नो डेड सी इन इसराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो फिर जो डेड सी है इसराइल की, उसमें सैलिनिटी जो है वो 34 ग्राम है पर लीटर वाटर में। स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। तो जो भी उधर तैरने जाता है वो उसके अंदर नहीं जा सकता, वो उसके ऊपर तैरता, वो उसके ऊपर ही रहता है। जैसे जो बोट होती है वो सब उसके ऊपर ऐसे वो होती है ना ऊपर, वैसे ही जो इंसान होते हैं वो भी ऐसे ऊपर ही रहते हैं। अब हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लो। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर जितना भी वो पानी है वो हो गया हमारा जितना भी सरफेस है अर्थ का। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल इनटू अनदर बाउल। फिर 12 स्पून जो है वो और एक और बाउल में डाल दो। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशन एंड सीज। तो जितना भी पानी बच जाएगा वो होगा ओशन और सी में कितना पानी है वो हो जाएगा। दिस वाटर इज एब्सोल्युटली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। तो ये जो पानी है इसको हम नहीं पी सकते। इट इज सेलाइन, इट कंटेन सॉल्ट। फिर ये सेलाइन होता है, सेलाइन मतलब इसके अंदर वो है सॉल्ट है। द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो फिर जितना 12 स्पून जो है वो है वो टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। द फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर।
तो फिर जो ये फिगर है ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश वाटर का। सी फॉर यूएसएल हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बाई यूज बाई यू। तो ये दिखाता है कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें जूम करके देखें तो फिर हमको दिखता है कि जो 9 स्पून है वो आइस कैप में जाता है, उसका 2 स्पून वो ग्राउंड में जाता है। आइस कैप वाला हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये 9 स्पून भी हम यूज़ नहीं कर सकते। 2 स्पून हो गया ग्राउंड वाटर, ये यूज़ कर सकते हैं। आधा स्पून हो गया फ्रेश वाटर लेके, से भी हम यूज़ कर सकते हैं। 1 ड्रॉप हो गया रिवर। तो हमारे लिए सिर्फ ये 2-3 ही वो है सोर्सेज है जहाँ से हम फ्रेश वाटर जो है वो ले सकते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी फील थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आवर प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। तो अब सोचो कि हम लोग इतना प्रीशियस चीज़ को हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए वेस्ट। ठीक है, तो फिर अब ये इसने कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं। द वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, गंगा में 10 ड्राइंग रिवर्स, एवरी ड्रॉप काउंट। ये सब जो है ये हेडलाइंस है इसने दे रखे हैं। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो पानी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? पानी जो है उसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड। कि कुछ ऐसे वेस्ट हो जिससे कि जो वाटर है वो बच सके। कहाँ पर? इन योर होम। घर में कैसे होते हैं? तो घर में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो प्लांट्स रखते हैं। तो प्लांट्स को पानी देने में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट है वो हम फ्रेश वाटर उनको देते हैं और वो जो है वो सारा पानी एकदम से सोख कर कुछ ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन से उड़ा देते हैं। तो फिर हम लोग को एक प्रोसेस होता है ड्रिप इरिगेशन। तो फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो फिर इस प्रोसेस में एक स्प्रिंकलर होता है जो कि हर पौधे को थोड़ा 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 कर करके पानी देता है, ज़्यादा नहीं देता है। और इससे जो होता है वो जो लीव्स होती है वो ज़्यादा वो भी नहीं करती हैं, ट्रांसपीरेशन भी नहीं करती हैं, और जो पानी है वो बच भी जाता है। और ने भी इन योर स्कूल में कैसे पानी बचाए? स्कूल में ज़्यादातर स्कूलों में वो होता है पानी के लिए वो अलग से जगह होती है कि इधर से आप अपनी वाटर बॉटल्स में पानी भर सकते हैं। लेकिन तो फिर जो है वो अब हम देखेंगे स्कूल में कैसे करते हैं। तो स्कूल में जो पानी भरने का होता है उसमें हमको कभी हाथ नहीं धोने चाहिए, और ऐसे आप वो लिख सकते हो द बुक में ही या फिर अपनी नोटबुक में। ओशन सर्कुलेशन। तो अभी हम देखेंगे कि जो ओशन है ये इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है। तो फिर चलो देखते हैं कैसे होता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। जब हम सी शोर पे बेयर फीट यानी बिना चप्पल या जूते के जाते हैं तो फिर कुछ अच्छा सा लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। तो फिर हम जब जाते तो हमको वो आती है जो कूल ब्रीज आती है, सी बर्ड दिखते हैं, सॉल्ट की खुशबू सी आती है, और जो वेव्स उनके म्यूजिक आते हैं। अनलाइक द calm वाटर ऑफ pond एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। तो जो ओशन का वाटर होता है वो हर वक्त चलता रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं। इट इज़ नेवर स्टिल। तो वो कभी भी खड़ा नहीं होता। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज वेव, टाइड एंड करंट। तो 3 टाइप के होते हैं, वेव, टाइड और करंट। देखते डू यू नो में क्या लिखा है। मार्च 22 is celebrated as World Water Day when the need of to conserve water is reinforced in different ways। तो जो मार्च 22 को बहुत सारे वेस्ट हम वाटर जो है उसको बचाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वेव्स। तो फिर अब हम देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं। तो फिर वेव्स, when you are playing throw ball on the beach and the ball fall into the water, what happen? It is fun to watch how the ball get washed back to the shore by the waves। तो अगर हम बास्केटबॉल या वो थ्रो बॉल अगर हम बीच में खेलते हैं तो कभी कभार बॉल जो है वो पानी में चली जाती है, लेकिन जो बॉल है वो धुल के वापस हमारे पास आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately,
दे आर कॉल्ड वेव्स। तो जो पानी है वो उठता है और ऑल्टरनेटली जो है वो गिरता है, उसको हम कहते हैं वेव्स। देखते, डू यू नो waves are formed when wind scrape across the ocean surface. The stronger the wind blow, the bigger the waves become. तो फिर जब wind जो है वो पीछे से उसको धक्का मारती है तो फिर waves जो है वो बनती हैं। During a storm, the wind blowing at very high speed form huge waves. तो storm के वक्त जो इतनी तेज स्पीड से जो वो चलती है तो बहुत बड़ी बड़ी waves बनती है। These may cause ट्रीमेंडियस डिस्ट्रक्शन। तो इससे जो पानी वो बाहर जा सकता है और डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन में अर्थक्वेक और या लैंडस्लाइड या कुछ भी होता है तो फिर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। तो फिर जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं उनको सुनामी कहते हैं। दैट में बी एज हाइट एज 15 मीटर ऊंची भी हो सकती है। इज फॉर्म्ड द लार्जेस्ट सुनामी वॉज मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाइट। तो सबसे ऊंची थी वो 150 मीटर की थी। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो 700 किलोमीटर पर आवर से भी तेजी से जाती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो फिर जो हमारा अंडमान और निकोबार है, तो 2004 में जो उसका इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था इतनी बड़े सुनामी की वजह से। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो फिर जो मैंने बताया कि वो जो थे वो डूब गया, तो फिर वो इधर ही लिखा है। डू यू नो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। तो सुनामी एक वो जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, मतलब कि बहुत, क्योंकि जो हार्बर होता है वो हमेशा वो डैमेज हो जाता है जब सुनामी आती है। सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। तो जो इंडियन ओशन था उसमें अचानक से वो अर्थक्वेक आ जाता है। The magnitude of the earthquake was 9.0 on Richter scale। 9.0 जो 7.0 होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था जो 7 पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, लेकिन ये तो 9.0 है। As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake। तो फिर इसलिए जो है earthquake है वो आ जाता है। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter tilt in a downward direction। तो जो ओशन फ्लोर था वो डिस्प्लेस्ड हो गया 10 से 20 मीटर डाउनवर्ड की तरफ। A huge mass of ocean water flowed to fill the gap was being created by displacement। तो फिर जो उधर गैप बना उसको भरने के लिए जो और वेव्स आने लग गई। This marked the withdrawal of water mass from the coastline of the landmass in the south and the south ईस्ट एशिया। तो फिर इसलिए जो उधर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का था उधर से भी बहुत तेज आने लग गई वेव्स। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बुर्मा प्लेट द वाटर मास थ्रस्ट बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन। तो फिर जो वो उधर से आया फिर वो वापस से कोस्ट लाइन की तरफ जाने लग गया। सुनामी ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो था वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आने लग गया। ट्रैवल टू स्पीड ऑफ commercial aircraft and completely washed away some of the island in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman and Nicobar that marked the southernmost point of India got completely submerged। तो southernmost part था इंडिया का इंदिरा पॉइंट वो भी डूब गया उसमें। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman and island and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water। The travel speed also declined from 700 to 900 किलोमीटर पर आवर लेस टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो जो जैसे जैसे वो पीछे से आता तो उसकी हाइट भी कम हो रही थी और जो उसकी स्पीड थी वो भी कम हो रही थी। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। जो वो 3 किलोमीटर की डेप्थ थी उसके नीचे तक आती गई।
फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टिंग मोर देन अ लाख हाउसेस। तो जितने भी आइलैंड पे वो घर बने हुए थे वो सब थे, तो फिर वो सब वो हो गए, टूट गए। इन इंडिया द मोस्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड थे वो तमिलनाडु और ये जो साउथ में आते हैं वो सब थे। Well, we cannot to be predict in advance. It is possible to give a 3-hour notice of potential tsunami. तो फिर पहले तो हम वो पता नहीं लगा सकते कि कब अर्थक्वेक आएगा, तो फिर उसको 3 घंटे पहले एक नोटिस भेजना चाहिए। Such early warning system are in place across the Pacific Ocean. तो Pacific Ocean के पास जो है वो ऐसे लगे हुए ताकि जो लोग हैं वो उधर से भाग जाए, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। तो पैसिफिक ओशन में तो लगे लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है। Tsunami are rare in the Indian Ocean और the seismic activity is less as compared to the Pacific. तो जो पैसिफिक है उसमें तो ज़्यादा आते हैं इसलिए उधर लगा रखे हैं, इंडियन ओशन में रेयरली आते हैं इसलिए नहीं लगा रखे। यहाँ पर 2 फोटो हैं जो दिखा रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन कितना हुआ था। डिस्ट्रक्शन caused by tsunami in Tamil Nadu coast. The tsunami that ravaged the South and the South Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. तो कुछ जो दिसंबर 2004 को आया था वो सबसे बड़ी सुनामी में से आता है। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. तो इसमें अगर जो डेवलपर्स होते हैं जो रहते हैं या वो जो होते हैं तो अगर वो वार्निंग दे रहे थे तो फिर जब भी कुछ हो सकता था, लेकिन वो सब नहीं हुआ। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region. तो फिर जैसे वो एकदम से पानी कम हुआ तो जब भी पता चल गया था कि सुनामी आ रही होगी। Followed by destructive waves, तो जो destructive waves थी वो आई तो पता चल गया। When this happened on coast, instead of people going to high ground, they started assembling to at the cast to view the miracle. तो वो अपनी जान बचाने की वजह उन्हें कोस्ट पे आके देखने लगे देखो क्या हो रहा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैसुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlooker when the genetic wave tsunami struck. तो फिर वो जो लोग थे वो उधर आकर देख रहे थे ये क्या हो रहा है। जब भी वो आ गई और जो वो ऊपर जाने की वजह अगर वो नीचे आए और फिर वो लोग मर गए। हम देखते हैं आगे टाइड कि जो टाइड होती है वो क्या होती है। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। तो फिर जो रिथमिक राइज होता है और जो फॉल होता है ओशन वाटर का 2 बार दिन में उसे हम टाइड कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। तो फिर जो होती हाई टाइड होती है जब वो एकदम ऊपर जाती है। इट इज़ low tide when water fall on to its lowest level and recede from the shore. तो जो लो टाइड होती है जब वो अपने लोवेस्ट लेवल पे जाती है और शोर से जो है वो हट जाती है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface caused the tide. तो जो सन और जो मून की ग्रेविटी है उसकी वजह से हमारी जो टाइड है वो होती है। The water of the earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. तो जब मून आता है पास में तो फिर जो पानी वो एकदम से ऊपर उठता है क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है उसे खींचती है, लेकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो अपने पास ले आए। During the full moon and the new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. तो जब न्यू मून होता है जब जो सन मून और अर्थ होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, जिस वजह से जो वो टाइड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, वो बहुत हाई हो जाती है। दीज टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। तो इन टाइड को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tide. तो फिर जब वो अपने क्वार्टर पे होती है तो फिर जो वो होता है वो एकदम से नीचे चले जाता है, लो टाइड बन जाता है। दीज टाइड आर कोल्ड नीप टाइड। तो हम इन टाइड्स को कहते हैं नीप टाइड। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। तो जो हाई टाइड होती है वो नेविगेशन में मदद करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव at the harbor more easily. तो फिर जब वो एकदम से ऊपर आती है तो उससे वो आगे जाती है जिससे कि हार्बर पे वो अच्छे से आ जाती है।
द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड की जो फिश होती है वो एकदम से पास में आ जाती है जिससे हम उसमें पकड़ सकते हैं। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, तो ये मैंने बता दिया। द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज being used to generate electricity in some places, तो कुछ जगह पे जो ऊपर नीचे ऐसा होता है तो उससे वो बिजली बना लेते हैं। देखते हैं एक्टिविटी, देखते हैं अब। फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद द टैप वाटर, 3/4 जो है बकेट, अगर ये बकेट है तो इतना उसको भरो। हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्स रोड ऑन वन साइड ऑफ द बकेट, फिर एक साइड अगर यहाँ पे है तो ऐसे रोड डाल दो। ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एन आइस ट्रे जस्ट रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर, तो फ्रीजर से एक आइस ट्रे है वो इस साइड डाल दो। एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, और फिर इधर से एक आप वो रेड इंक डाल दो जिससे आपको कन्वेक्शन दिखेगी। जो गर्म है वो इस साइड ठंडे की तरफ भागेगी और जो ठंडा है वो गर्म की तरफ भागेगा, ऐसे जो है वो गोल गोल घूमेगा। अब हम पढ़ते हैं ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन। तो फिर जो ओशन करंट होते हैं वो वाटर होती है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करती है ओशन सरफेस पे किसी भी डायरेक्शन में। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड, तो वो ओशन जो है वो या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल, तो फिर जो गर्म होता है वो ज़्यादातर इक्वेटर के पास होता है क्योंकि इक्वेटर जो है वो हमारा सेंटर, तो फिर सबसे ज़्यादा हीट उधर ही जाती है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, तो फिर जो कोल्ड करंट होते हैं वो वाटर को पोलर से हायर लैटिट्यूड पे ले जाते हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट, तो फिर जो लैब्राडोर ओशन है वो कोल्ड करंट है और जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, तो फिर जो ओशन टेम्परेचर कंडीशन को वो ठीक करता है। वार्म करंट बीइंग एबल वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, तो फिर जो वार्म करंट होती है वो वार्म टेम्परेचर लाती है लैंड के पास। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर जब वहाँ पर वो ऐसे पास में आती है तो वो सबसे बेस्ट फिशिंग की जगह होती है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं जापान और जो नॉर्थ अमेरिका के पास के जो ईस्टर्न कोस्ट है वो। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, तो जहाँ पे कोल्ड और हॉट जो है वो एक साथ मिलते हैं तो वो उधर जो है वो थोड़ी फॉग होती है जिससे कि नेविगेशन में दिक्कत होती है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।